नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, पिछले दिनों मुकाम के अंदर जब खुला अधिवेशन हुआ तो मंच की अध्यक्षता डॉक्टर गोवर्धन राम जी कर रहे थे। तो दोस्तों, जब वो अध्यक्षता कर रहे थे तो पूरा मंच संचालन है वो उनके दिशा निर्देशों पर हो रहा था। तो उसके अंदर काफी सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये है भी, डॉक्टर गोवर्धन राम जी ने एक बात कही थी कि आप समाज को बांटो मत। और उन्होंने जो ये बात जनता को संबोधन करते हुए कही थी कि समाज को कुछ लोग बांट रहे हैं। तो मैं डॉक्टर गोवर्धन राम जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर समाज को बांट क्यों रहा है, आप ये बताइएगा। बार बार आप जो है आम लोगों की तरफ ये बात करते हुए कह देते हो कि समाज को बांट रहा है, लेकिन दोस्तों बांट तो समाज को आप रहे हैं। क्योंकि अब की बार जब मुकाम में हम मेले के अंदर गए तो वहां पे देखा कि अलग अलग जगह अलग अलग पंडालों में कथा हो रही थी, अलग अलग पंडाल सजे हुए थे और वहां पर अलग अलग जो है वो मंडली जो है जाम्बू जी की और वगैरह जो कथाएं वगैरह हो रही थी। तो इसमें बांट कौन रहा है? क्या ये नहीं हो सकता कि मुकाम के अंदर तो कम से कम एक पंडाल हो, एक मंच हो जिसपे सभी साधु संत आके बैठ जाएं और वहां से कथा करें? अलग अलग जो है मंच सजाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? जब मुकाम जाएंगे तो उससे पहले हम लोगों को तो डिसाइड करना पड़ेगा भी मैं हम फलां डेरे में जाएंगे, फलां की कथा सुनेंगे या वहां पे जाके हम पाल लेंगे। तो ये शुरुआत किसने की है बांटने की? कि यह आप वहां पे एकता का संदेश दे रहे हैं? क्या पंडाल एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता? क्या जो अभी जहाँ खुला अधिवेशन हुआ था वहां 24 घंटे आप कथा स्टार्ट करें? क्योंकि वहां पे तो लोगों को आना जाना लगा ही रहता है। तो अगर किसी के पास 2 घंटे टाइम हो तो 2 घंटे बैठ के जो है ज्ञान की बातें सुनने का इच्छुक हो तो वो कहाँ जाएगा? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात है, गोवर्धन राम जी संरक्षक पद के बारे में बात करते हैं, भी संरक्षक पद है जो नहीं होना चाहिए। तो जीव अखिल भारतीय जीव रक्षा जो हमारी इकाई बनी है उसका संरक्षक कौन है? उस पद के बारे में क्या आपका क्या कहना है? या सिर्फ यहाँ संरक्षक पद खत्म करना है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है? तो इसका भी हमें जवाब चाहिए। और अब की बार जो ये मंच था तो आपने एक बात कही थी मंच पे कि यहाँ श्रोता कम है। तो गुरुदेव इसका क्या कारण था, क्यों कम थे? मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या था। कि बार बार आप एक ही व्यक्तियों को सामने लेके आके जब वक्ता के रूप में खड़े करेंगे तो ऐसा ही होगा। आप क्या सोचते हो भी आप मंच पे खड़ा कर देंगे जिनको और अब सारा समाज आपकी बात सुनने के लिए राजी हो जाएगा? आप जैसा कहोगे क्या सारा समाज वैसे ही चलेगा? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। आज का समाज जागरूक है, वो सुनना चाहता है, लेकिन मंच के ऊपर वक्ताओं को सुनना चाहता है। अलग अलग जगह से वक्ता जो है आएंगे उनको सुनना चाहता है। ये नहीं है कि आपने मनमर्जी से जो वहां पे खड़े कर लिए और उसके बाद में भी हम जिसको कहेंगे जी वो ही बोलेगा। मंच पे आप किसी को टाइम नहीं दोगे तो फिर कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि अब की बार आपने भेदभाव बिल्कुल किया है। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी यही हुआ है। पिछली बार तो पंजाब के वक्ताओं को जो है आपके द्वारा नाम काटा गया था, लेकिन अब की बार तो वहां पे हमारे जो प्रधान जी है सुभाष जी डेलू है वो वहां गए हुए थे, आपकी नॉलेज में था और रूपाराम जी के नॉलेज में था, रंगलाल जी वो संचालन कर रहे थे उनकी नॉलेज में था भी, वो आए हुए हैं और आपके बीच में बैठे थे, लेकिन आपने फिर भी उनका नाम नहीं लिया। क्यों? आप क्या पंजाब के जो बिश्नोई है उनको बिश्नोई नहीं समझते, या आप ये साबित करना चाह रहे हैं भी हम जो कहेंगे वैसा ही होगा मंच के ऊपर? अगर गुरुदेव ये सब भेदभाव आप अगर जे पंजाब के साथ करेंगे तो ये हमें तो कतई मंजूर नहीं होगा। एक बार तो चलो भूल बस चीजें हो जाती है, लेकिन वो दोबारा ऐसी बातें हो रही हैं तो फिर क्या हम क्या सोचें, आप ही बताइए। अब मैंने कल वीडियो डाली तो काफी लोगों का फोन आया, कह रहे जी तुम समाज के जो खिलाफ बातें कर रहे हो, इसमें समाज के खिलाफ क्या बात हुई जी? हमें मंच ना मिले, हमने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, उसके बाद में हमें मंच नहीं देंगे आप? तो आपको क्या लगता है भी हम लोग सर झुका के खड़े रहेंगे?
हम हमारा जो विरोध दर्ज ना करवाएं और हम आपकी बात ही मानते रहें। आपने तो कह दिया जी चुनाव है, चुनाव मैं करवा दूंगा। तो गुरुदेव आपके पास तो चुनाव कराने की शक्तियां ही नहीं है। आपको तो सिर्फ महासभा के जो सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसका जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं अभी मैं इतने दिन में चुनाव करवा दूंगा? आपके पास तो गुरुदेव शक्तियां ही नहीं है। वो शक्तियां समाज ने भगवान दास जी को दी है। अगर चुनाव के संबंध में कुछ बोलना है तो वो बोलेंगे। आप मंच पे खड़े होके ये बात नहीं कह सकते भी मैं करवा दूंगा। अभी उसके बाद में आपने ये बात कही है साथ के साथ ही कि जी कुछ लोग कहते हैं जी गोवर्धन राम जी है वो प्रधान बनना चाहते हैं। तो गलत क्या है गुरुदेव इसमें? आपने अगर प्रधान बनने का नहीं कहा है तो मना करने का भी नहीं कहा है। आपने ये भी इसका खंडन भी नहीं किया है भी मैं बनना नहीं चाहता। तो समाज गलत कहाँ है इसमें? और जो लोग बातें कर रहे हैं वो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे जो ये सदस्यता अभियान की प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर भी तमाम तरह की त्रुटियां, चलो उस पे तो हम नहीं जाएंगे, छोड़ो। अगर फिर भी अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो हम स्वागत करेंगे और हम भी चाहते हैं भी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने। लेकिन गुरुदेव अगर आप ये कहोगे ना भी मैं चुनाव करवा दूंगा तो गुरुदेव आपको शक्तियां नहीं दी है समाज ने। आप थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखें। और अब की बार गुरुदेव मुख्य वक्ता बिहारी लाल जी आए थे, पब्बा राम जी आए थे, फिर वो मंच पे क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा गुरुदेव? या उनका यही कारण था भी वो सामने जो है आपके अनुरूप भीड़ नहीं आई थी? और कह रहे हैं जी यहाँ पे तो जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई कर कौन रहा है गुरुदेव? टांग खिंचाई इन पंडालों में अलग अलग व्यवस्था जो है ये समाज के अंदर बनाई है, तो ये बनाई है किसने? हम नाम तो उजागर करिए उनका। सारा समाज है वो बदलाव के लिए वोट करने को था भी हमारे जो है चुनाव हो, लेकिन इसके अंदर तो पक्षपात हो रहा है। बार बार कहने के बावजूद में एक दूसरे वक्ताओं को टाइम नहीं दिया जा रहा है। मनमर्जी से वहां पे वक्ताओं को टाइम दिया जा रहा है। एक तो जो है 10-10 लोग, 15-15, 20-20 लोग बोल रहे हैं और किन्हीं के जो बहुत प्रधानों को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी ये जो है इस तरह आप हर बात समाज को बोलेंगे, समाज मानता रहेगा? नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है तो ये आपको गलत लगता है और आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बताइए अभी अगर आप चलो महासभा के ऊपर ही बात कर लेते हैं तो महासभा है, बाकियों को तो सबको छोड़ो। तो सोनेडी धाम है उसके तो आप जो है मुख्य महंत हैं, तो क्या आप करेंगे वो महासभा के अधीन उनको? वहां पे अगर आप बन ही रहे हैं सारे मुख्य सब कुछ करता धरता आप बन रहे हैं तो फिर वहां पे क्या अलग व्यवस्था होगी? तो आपको तो सबसे पहले सोनेडी धाम को है जो कह देना चाहिए भी हाँ महासभा के अंडर में होना चाहिए। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? तो गुरुदेव करनी और कथनी दोनों में फर्क है। अगर दोनों में फर्क होगा तो समाज एक कैसे होगा गुरुदेव? मैंने तो बार बार आपको फोन किया, आप फोन तो उठाते ही नहीं। आपसे के अगर कोई बात का स्पष्टीकरण लेना हो तो वो तो खैर आप जो है बड़े हैं समाज में, तो अब आप नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, वो तो चलो आपकी मर्जी है, कोई हम दबाव नहीं दे सकते हैं। तो गुरुदेव मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप थोड़ी सी समाज की नब्ज को समझिए। समाज क्या चाहता है? गुरुदेव बदलाव के पक्ष में है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं है भी आप ये सोच रहे हो भी हम जो कह रहे हैं उसी हिसाब से होगा या हम संचालन करेंगे उसी हिसाब से होगा। नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की आजादी है बोलने की और वो बोलेगा। जहां कहीं उसको दिक्कत आएगी वो अपना विरोध है जो दर्ज करवाएगा गुरुदेव। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, आपको समाज ने अध्यक्षता जो है सदस्यता अभियान की दी है तो आप उसको करवाइए। आप ये जो है भी हम चुनाव यहाँ करवा देंगे, जैसे करवा देंगे ऐसे करवा देंगे, आप इस पचड़े में मत फंसिए। वो भगवान दास जी के जो है समाज ने उनको दिया है कार्यभार और वो करवा देंगे। क्योंकि पहले बार भी हजारों बातें चीजें आई हैं जो सदस्यता अभियान है उनमें भी जी उसको दबा के चल रहे हैं जी, वो उसको प्रभावित कर रहा है। ये किसी से छुपी हुई बातें तो है नहीं। तो दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं? क्या अब की बार जो वो मंच के अंदर खुला जो अधिवेशन हुआ था उसमें भीड़ कम क्यों थी? और बार बार जो गुरुदेव टारगेट कर रहे थे वो किसे कर रहे थे? समाज को दो भागों में बांट कौन रहा है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं
जो आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। और आज के साथ यही वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमो प्रणाम, राम राम।